राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है मायागढ़ साम्राज्य की, जहां न्याय और प्रेम की शक्ति ने नीति के सबसे अंधेरे पन्नों को ही पलट दिया। प्राचीन भारत के हृदय में बसा मायागढ़ अपनी समृद्धि और वीरता के लिए विख्यात था। वहां के राजा राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह एक न्यायप्रिय शासक थे। उनकी मित्रता पड़ोसी राज्य सूर्यगढ़ के राजा चंद्रभान से बहुत गहरी थी। दोनों ने एक साथ कई युद्ध लड़े थे और एक दूसरे के लिए प्राण देने की शपथ ली थी। एक बार जब दोनों राजा शिकार पर गए थे तो उन्हें एक शांत नदी के किनारे बैठकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। राजा वीरेंद्र की कोई संतान नहीं थी और राजा चंद्रभान की पत्नी गर्भवती थी। उन्होंने वचन दिया था कि यदि भविष्य में उनके यहाँ संतान हुई तो वे इस मित्रता को वैवाहिक संबंध में बदलकर एक अटूट रिश्ता रूप देंगे। वचन के प्रति स्वरूप राजा वीरेंद्र ने अपनी कुल के प्राचीन दिव्य नीलम के 2 हार मंगवाए। ये हार जुड़वा थे। उनकी चमक अमावस्या की रात में भी मारक दिखा सकते थे। एक हार उन्होंने राजा चंद्रभान को दिया और दूसरा अपने पास सुरक्षित रखा। कुछ वर्षों बाद मायागढ़ में खुशियों की दस्तक दी। महारानी सुलक्षणा ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया राजकुमारी नंदिनी। उसी समय सूर्यगढ़ में भी एक राजकुमार का जन्म हुआ, जिसका नाम आदित्य रखा गया। दोनों राज्यों में उत्सव मनाया गया, परंतु मायागढ़ के राजदरबार में एक विषैला नाग भी पल रहा था। वह नाग राजा वीरेंद्र का छोटा भाई विक्रम सिंह स्वयं राजा बनना चाहता था और उसे पता था कि नंदिनी के रहते उसकी सत्ता की राह कांटों से भरी है। उसने अपनी कुटिल दासी दामा के साथ मिलकर एक भयानक योजना बनाई। जब नंदिनी केवल 6 माह की थी, मायागढ़ में एक महायज्ञ का आयोजन हुआ। चारों ओर भीड़ थी और सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी शिथिल थी। थामा दासी ने अवसर पाकर पालने से नंदिनी को उठा लिया और उनके गले में वही दिव्य नीलम का हार डाल दिया, ताकि भविष्य में अगर कभी जरूरत पड़े तो वह राजा को ब्लैकमेल कर सके। दामा ने नंदिनी को महल के गुप्त रास्ते से बाहर निकाल लिया और उसे दूर घने जंगलों में बहने वाली कालका नदी में बहाने का निर्णय लिया। दामा ने नंदिनी को एक कटोरी में रखकर नदी के लहरों के हवाले कर दिया। वह समय रही थी कि कालका नदी का प्रचंड वेग शिशु का अंत कर देगा, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। नदी के निचले हिस्से में भील जनजातियों का एक समूह रहता था, जिसके मुख्य सरदार झुंझार ने जो अपनी वीरता और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, नदी किनारे तर्पण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि उस बहती टोकरी पर पड़ी। उन्होंने पानी में छलांग लगाई और उस नन्ही जान को बचा लिया। जब सरदार झुंझार ने टोकरी खोली तो उसकी आंखों में पट्टी की पट्टी रह गई। नंदिनी के गले में वह नीलम का हार चमक रहा था। झुंझार को निसंतान थे। उन्होंने इसे दिव्य आशीर्वाद समझकर और नंदिनी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने उसका नाम ज्वाला रखा। ज्वाला, जो असल में नंदिनी थी, भीलों की बस्ती में बड़ी होने लगी। वह आम लड़कियों जैसी नहीं थी, उसमें राजसी रक्त था और भीलों का साहस। सरदार जुनार ने अपनी मिट्टी की तरह निडर बनाया। 18 वर्ष की आयु तक आते आते ज्वाला तीर अंदाजी, तलवारबाजी और छिपकर वार करने में महारत हासिल कर ले चुके थे। वह वन की रक्षा करने वाली एक निडर योद्धा बन चुके थे। उसे नहीं पता था कि वह एक राजकुमारी है। वह केवल इतना जानती थी कि उसे गरीबी की रक्षा करनी है और उन व्यापारियों को लूटना है जो राजा विक्रम सिंह के लिए कर वसूलते थे और प्रजा पर अत्याचार करते थे। और राजा वीरेंद्र को विक्रम सिंह ने नजरबंद कर दिया था और खुद का कार्यभार राजा घोषित कर दिया था। इधर सूर्यगढ़ में राजकुमार आदित्य अब एक तेजस्वी युवक बन चुके थे। उनके पिता राजा चंद्रभान ने उन्हें बस बचपन में वचन और खो दी हुई राजकुमारी नंदिनी के बारे में बताया था। आदित्य ने प्रण लिया था कि वे खोई हुई नंदिनी को ढूंढ निकालेंगे, तभी चैन की सांस लेंगे। आदित्य एक साधारण पति का वेश धारक मायागढ़ के जंगलों में पहुंचे। उन्होंने सुना था कि वहां ज्वाला नाम की एक डकैत रहती है, जिसने अत्याचारी सैनिकों की नाक में दम कर रखा है। एक शाम आदित्य जंगल में भटक गए और उन पर कुछ जंगली कुत्तों ने हमला कर दिया। तभी एक तीर आया और सीधे एक कुत्ते के गले में आर पार हो गया। घोड़े पर सवार एक नकाबपोश युवक
व्यक्ति वहां पहुंचे। वह ज्वाला थे। ज्वाला ने आदित्य को देखते ही अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। इस वन में बिना अनुमति के आने वाले को दंड मिलता है। ज्वाला की आवाज में बिजली की सी कड़क थी। आदित्य उसकी आंखों में चमक देखकर ठिठक गए। उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं केवल एक मुसाफिर हूँ और यहाँ न्याय की तलाश में आया हूँ। ज्वाला उन्हें अपनी बस्ती में बंदी बना लिया। बस्ती में ज्वाला ने आदित्य का सम्मान तलाशा और जब उसकी नजर आदित्य के गले में उन लटके दिव्य नीलम के हार पर पड़ी तो वह चौंक गई। उसने अपने गले से अपना हार निकाला। दोनों हार एक साथ मिलते ही एक अलौकिक नीली रोशनी में चमकने लगे। ज्वाला के पिता वर्द सरदार जुनार यह देखकर कांप उठे। उन्हें ज्वाला और आदित्य को पास बुलाया और 18 साल पुराना वह राज बताया जब उन्हें वह टोकरी नदी में मिली थी। ज्वाला को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक राजकुमारी है। आदित्य ने सम्मान करके उनके सामने सिर झुकाया और कहा, नंदिनी, तुम्हारे माता पिता आज भी कारगार में न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मायागढ़ को उनकी असली स्वामिनी की आवश्यकता है। ज्वाला ने अपने भील योद्धाओं को एकत्रित किया। उन्होंने निर्णय लिया कि वह छिपकर नहीं बल्कि एक शेरनी की तरह अपने अधिकार के लिए लड़ेगी। आदित्य और ज्वाला ने मिलकर एक योजना बनाई। पूर्णिमा की रात को जब विक्रमसिंह महल में अपनी जीत का जश्न मना रहा था, ज्वाला उनके लड़कों ने गुप्त रास्ते से महल में प्रवेश किया। ज्वाला की तलवार आज आग उगल रही थी। उसने एक एक करके विक्रमसिंह के रक्षकों को परास्त किया। अंत वह राज दरबार में पहुंची जहां विक्रमसिंह सिंहासन पर बैठा था। ज्वाला अपनी नीलम का हार दिखाते हुए गर्जना की, अधर्मी, तेरी सत्ता का अंत आज निश्चित है। विक्रमसिंह अपनी सेना को आदेश दिया, लेकिन भीलों के अचूक तीरों और आदित्य की रणनीति के सामने वे टिक न सके। ज्वाला ने स्वयं विक्रमसिंह से युद्ध किया और उसे परास्त किया और उसके हाथ में बेड़ियां डाल दी। राजकुमारी नंदिनी दौड़ती हुई काल कोठरी में पहुंची जहां राजा वीरेंद्र और महारानी सुलक्षणा वर्द और दुर्बल अवस्था में पड़े थे। जब उन्होंने अपनी बेटी को गले में वह हार देखा और उनकी आंखों में वही पुरानी तेज पाया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। पूरे मायागढ़ में ढोल नगाड़े बजे। राजकुमारी नंदिनी का राज्य सुबेक हुआ। उन्हें भील जनजातियों को अपना गौरव माना और उन्हें राज्य का में सम्मानजनक स्थान दिया। कुछ समय पश्चात राजा वीरेंद्र और राजा चंद्रभा ने अपने पुराने वचन को पूरा किया। राजा वीरेंद्र ने राजकुमार आदित्य और राजकुमारी नंदिनी का विवाह पूरे धूमधाम से संपन्न हुआ। दोनों बिछड़े हुए राज्य और दो बिछड़े हुए हृदय एक हो गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय की धूल सत्य को कुछ देर के लिए ही ढक सकती है, लेकिन उसे मिटा नहीं सकती। साहस और न्याय की राह पर चलने वालों को नियति अंत में उन्हें उनके सही स्थान पर पहुंचाई देती है।